जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। He's back and he's back with a bang। सलमान खान ने अपने तमाम फैंस को टाइगर 3 की एक झलक दिखाई है, और क्या झलक दिखाई है दोस्तों। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, जैसा कि सलमान खान ने कल वादा किया था, आज टाइगर 3 का एक टीजर सामने आ गया है, और बगैर वक्त बर्बाद किए मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस टीजर में क्या है। इस टीजर की शुरुआत होती है जब सलमान खान एक लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं। उस लैपटॉप में जैसे ही आप जूम इन करते हैं तो उसमें दिखाई देता है टाइगर, और दिखाई देता है RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ। और फिर टाइगर बोलता है, और टाइगर जो डायलॉग बोलता है उसमें जो सबसे बड़ी पंचलाइन है वो क्या है? सबसे बड़ी पंचलाइन है, टाइगर जब तक मरा नहीं, टाइगर तब तक हारा नहीं। और इस टीजर से यह बात साफ हो जाती है कि एक खास घटना की वजह से पूरे भारत में टाइगर यानी अविनाश सिंह राठौर की देशभक्ति पर सवाल किए जाने लगता है। टाइगर देश की जनता को कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस देश को दे दिए, मगर आज मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी, मेरी देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है। वो अपने बेटे के साथ दिखाई देते हैं और कहते हैं कि देश यानी कि भारत को कहना पड़ेगा कि उनका पिता एक गद्दार था या एक देशभक्त था। तो ये तमाम चीजें क्या बतलाती हैं दोस्तों? आप इस टीजर में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको कई एक्शन सीन्स दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ कमांडोज जो है एक ब्रिज पर दिखाई देते हैं, और वहां पर टाइगर यानी अविनाश सिंह राठौर का उनके साथ मुकाबला होता है। कौन है ये कमांडोज? क्या ये भारतीय कमांडोज हैं? क्या यहां पर सलमान खान यानी कि अविनाश सिंह राठौर की देशभक्ति पर सवाल है? और यह सवाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम ये ना भूलें कि टाइगर यानी अविनाश सिंह राठौर की जो वाइफ हैं वो एक ISI एजेंट हैं, यानी कि कटरीना कैफ इस फिल्म में इससे पहले टाइगर 1 और टाइगर 2 दोनों में एक ISI एजेंट का किरदार निभा चुकी हैं। क्या वो एक वजह है जिसकी वजह से लोग टाइगर की देशभक्ति पर सवाल कर रहे हैं? वजह क्या है दोस्तों? इस टीजर ने लोगों में जबरदस्त क्यूरियोसिटी, लोगों में जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है कि आखिर क्यों अविनाश सिंह राठौर की देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है। अब इस ट्रेलर की बुनियाद पर और कुछ और जानकारियां जो हमारे पास हैं उन्हें जोड़ते हुए मैं आपके सामने एक थ्योरी रख रहा हूं, गौर कीजिएगा दोस्तों। तो इस ट्रेलर से साफ हो जाता है कि अविनाश सिंह राठौर की देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है, और यह पूरी फिल्म एक मिशन है अपने को पाक साफ साबित करने की, यानी कि उनके दामन में जो दाग हैं उसे धोने का यह एक मिशन है, जिसमें टाइगर निकल पड़ा है अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए और उन्हें गलत साबित करने के लिए जो उसे देशद्रोही बता रहे हैं। मगर हमें यह भी पता चला है दोस्तों कि इसमें सलमान खान के अलावा शाहरुख खान भी हैं, यानी पठान भी हैं। पठान का एक स्पेशल अपीयरेंस है, और हमें यह भी पता चला है कि टाइगर एक जेल में बंद होते हैं और उस जेल से रिहा करवाने के लिए पठान पहुंच जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि टाइगर को एक इंडियन जेल में कैद कर लिया गया है, एक भारतीय जेल में? हो सकता है कि अविनाश सिंह राठौर जो है वो इंडिया आया हो और उन्हें इंडिया में देशद्रोह के आरोप में या सेडिशन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया हो, और पठान हकीकत जानता हो, और फिर पठान अविनाश सिंह राठौर को बचाने के लिए जेल तोड़ता हो और फिर उसे बाहर निकालता हो। क्या यह इस फिल्म के प्लॉट का हिस्सा हो सकती है? दोस्तों, जो भी हो, इस टीजर ने मेरे हिसाब से इससे पहले टाइगर 1 एंड टाइगर 2 जो दोनों फिल्में थीं, दोनों कहानियों के मुकाबले इस फिल्म का मुकाम थोड़ा ऊंचा उठ जाता है, और मैं आपको बताता हूं क्यों।
क्योंकि आपने चाहे टाइगर देखी हो या टाइगर जिंदा है देखी हो, दोनों एक्शन फिल्म्स थी। उन फिल्मों के अंदर हीरो जो है उसकी कोई कश्मकश नहीं थी, मगर जहां तक टाइगर 3 की बात है, इसमें उसकी कश्मकश, उसकी जद्दोजहद, उसका दर्द, देश के प्रति उसका दर्द वो दिखाई दे रहा है। लोग जो उसे गद्दार बता रहे हैं, उसका संघर्ष दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा टाइगर 3 की जो कहानी है या टाइगर 3 की कहानी है, टाइगर 1 और टाइगर 2 से बहुत ऊंची उठ जाती है। अब देखना यह है कि फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के राइटर क्या कमाल कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, चाहे टाइगर 1 हो, टाइगर 2 हो, दोनों एक्शन फिल्म्स रही, कुछ कुछ कॉमेडी भी थी उसमें, मगर अब टाइगर 3 में एक डार्क एलिमेंट है। टाइगर का संघर्ष है, अपने बेटे को बचाने का संघर्ष है। और हां, एक और बात, इसके अंदर टाइगर यानी कि अविनाश सिंह राठौर ये भी कहते हैं कि अब यह देश बताएगा उनके बेटे को कि उनका बाप देशभक्त था या गद्दार था। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पर कहीं पर भी कटरीना कैफ नहीं दिखाई दे रही है। क्या माजरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म की शुरुआत में कटरीना कैफ, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मगर एक बात तय है, इसकी जो भी कहानी है, इसने सेटअप कर दिया है आने वाली टाइगर वर्सेस पठान और पठान 2 को। और यही नहीं, वॉर 2 भी जो आ रही है। यहां पर इस कहानी में टाइगर के साथ जो भी होगा, वो जमीन तैयार कर रही है स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों के लिए, यानी कि पठान 2, वॉर 2, टाइगर वर्सेस पठान। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, स्पाई यूनिवर्स बिल्कुल एवेंजर्स के रास्ते पर है। याद कीजिएगा, एवेंजर्स में भी इसी तरह से पहले इक्का दुक्का कहानियां बताई गई, आयरन मैन की, थॉर की, कैप्टन अमेरिका की, ब्लैक विडो की, तमाम लोगों की कहानियां बताई गई, हल्क की, और फिर सब एक साथ आए एवेंजर्स में। मुझे लगता है इसी तरह से कबीर, अविनाश सिंह राठौर और पठान एक साथ आने वाले हैं एक बड़ी धमाकेदार फिल्म में, और उस फिल्म का हम सबको इंतजार रहेगा। बहरहाल, जैसे मैंने कहा, टाइगर 3 का जो प्रेमाइस है, उसकी जो कहानी जिस तरह से दिखाई दे रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे इस फिल्म का इंतजार है जो दिवाली में एक बड़े गोला बॉम्ब की तरह धमाका करने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।